खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। खटका टोल प्लाजा हाईवे नंबर 352 पे हाँ, और आज काला दिवस का रूप में मनाया जाने लग रहा है। 6 महीने पूरे हो चुके हैं आंदोलन को चालू हुए, और इसी बीच में खटका टोल प्लाजा पे जो पूर्व आईजी रहे हैं रणबीर शर्मा जी वो पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कराएं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो आज विरोध बहुत ज्यादा चल रहा है और काला दिवस मनाया गया है, आप भी पहुंचे हो, तो यहाँ आने के बाद में जो जन सैलाब आपने देखा और जो किसानों का जो आपस में एकजुटता देखी उसको देखकर आपका मन में क्या कुछ चल रहा है जी? देखो, बात बड़ी स्पष्ट है। जिस वक्त खलकत जनता किसी भी शासन के प्रशासन के खिलाफ हो जाती है तो प्रशासन का मैं अधिकारी रहते हुए यही उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वो झुके, जनता की बात सुने। उन्हीं के वोट से ये सरकार बनी है और उन्हीं के नोट से ये सरकार चल रही है। जो जनता मांग कर रही है उसी माने, इन काले कानूनों को वापस करें और जनता का हक उन्हें दें, जिससे कि मंडियां बचेगी, किसान की फसल बचेगी, किसान की आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। ये काला दिवस 6 महीने हो गए, हर एक चीज़ की हद होती है। अब सरकार को झुके, जनता को सलाम करें और हर हालत से उनकी बात को मानें। आप प्रशासन का बड़ा हिस्सा रहे हो और आपने काफी नजदीक से प्रशासन की कार्रवाई को भी देखा है, तो जिस प्रकार की हरकत 16 तारीख को प्रशासन के द्वारा किसानों के ऊपर हिसार में हुई है, जो पथराव है वो पुलिस की तरफ से हुआ है, पहले जो लाठीचार्ज है वो उस तरफ से हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री जी पहले जा चुके थे, उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ है, तो प्रशासन की इस रवैये को आप किस तरह? मैं इस रवैये को बहुत घोर निंदा करता हूँ। हम भी प्रशासन के अधिकारी रहे हैं, एसपी भी रहे हैं, डीआईजी आईजी रहे हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार का माहौल हमने नहीं बनने दिया और इनको भी नहीं बनने देना चाहिए था। किसानों की जो भी उनकी आवाज़ थी उसे शांति से बैठ के सुनते, उनकी जो मांग थी शांति से सुनते। लाठी चार्ज करने का किसानों पे क्या मतलब है, उनकी ट्रैक्टर तोड़ने का क्या मतलब है, उनके ऊपर पथराव करने का पुलिस का काम नहीं है। प्रशासन का काम है शांति बहाल करना। उन्हें शांति से बैठाते, जो बाद में भी तो बिठाएं, और वो मांगे मानी वो पहले कर देते, तो ये लफड़ा नहीं होता। जो जाम की सिचुएशन थी वो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्रिएट की गई थी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि प्रशासन ने जाम लगवाया हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम इस प्रकार के अधिकारी नहीं हैं। ना तो जाम लगा ना जाम लगने दिया। सिंपल बात है, लोगों की डिमांड क्या है, या तो उसे पहले पूरी कर दो या मौके पे आ गए तो उस वक्त सुनवाई कर लो। हर बात का हल शांति से बैठ के होता है, ना कि झगड़ा फिसाद से होता है। हर चीज का, जितने बड़े महायुद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, टेबल पे बैठ के उनका निपटारा हुआ ना, तो इसका बैठ के भी टेबल पे ही होगा। जिद नहीं होती, और जनता के साथ तो जिद करनी नहीं चाहिए। 24 तारीख को किसानों का एक बड़ा समूह हिसार गया और अपनी बात मनवाई। एक बड़ी कामयाबी किसानों की मैं मानूंगा कि जो जितने केस थे वो वापस हुए हैं, कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा है। और इसी स्ट्रैटेजी को अगर अपना कहना है कानूनों के विरुद्ध भी खड़ा हो जावे तो क्या कामयाबी मिल सकती है? नेचुरली, जहां देखो, जनता के वोट से सरकार बनती है, जनता के खून पसीने टैक्स से सरकार चलती है, तो रेफरेंडम, जनमत जिसे कहते हैं, जनमत तैयार करना। अगर जनमत आपके खिलाफ हो गया तो आपको जनता की बात मान लें, उसी के वोट से तो सरकार बनी। आप वो राजा महाराजा धीराजा माँ के पेट से थोड़ी पैदा हुए, वोट से पैदा हुए। तो जो वोट से पैदा हुए और वोटर नहीं चाहता कि ये काम नहीं होना चाहिए, आप धक्के से उसको सौंप रहे हो, इसलिए उस धक्के को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो एक बात और है, नहीं जो मुख्यमंत्री जी का है, सुबह ट्वीट पढ़ा था मैंने, उसमें कहा है जो विरोध करने वाले हैं कृपया इस महामारी में सहयोग करें, मैं उम्मीद करता हूं। क्या महामारी है? वर्ल्ड की 3 कंपनियां हैं, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन। इन 3 कंपनियों के इंजेक्शन कोरोना के अरबों खरबों रुपए के बिक रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? महामारियां आई हैं, आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि अपनी डॉक्टरों से, अपने स्टाफ से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने अस्पतालों से आप लोगों का इलाज कर सकें। बाहर की कंपनियों से आप उधार के इंजेक्शन ले रहे हो और उससे लोगों को दे रहे हो। ये सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाने का तरीका ही नहीं। लानत है ऐसी सरकारों को जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकते हैं, अपनी दवाई नहीं तैयार कर सकती हैं। भारत देश को छोटा है क्या? वैज्ञानिकों की कमी है, अच्छे बच्चों की कमी है क्या, डॉक्टरों की कमी है क्या? काम नहीं करना था। एक बात और है, साथ में तीसरी लहर का भी अनाउंसमेंट करने को तैयार है और दूसरी तरफ संघ के साथ में मिलकर ना यूपी के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई जाने लग रही है। ऐसा है, ये लोगों को गुलाम बनाने की व्यवस्था है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
महामारी आ जाती है, बुखार खांसी हो जाता है, लेकिन उसका इलाज अपने ही भारत के अंदर है। अब बाहर से अरबों खरबों रुपए दवाई मंगा करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं, इसका मतलब आप में योग्यता है ही नहीं। आप अपनी योग्यता भी यहाँ से दिखा रहे हैं, तो आप प्रशासन कहाँ से चलाएंगे? इसलिए जो कुछ आपके पास है उससे लोगों की बात माने और लोगों की बात को मानते हुए लोगों का जो इस महामारी में दिक्कत है उसको दूर करें। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है जिसके ऊपर काला कानून है वो हैवी हो गया है? देखो, काला कानून ये तो हटना पड़ेगा, इसे आज नहीं तो कल हटाना पड़ेगा। हिसार में हटा है, अब ये संसद में हटाएंगे इसको, हर हालत से इसे हटाना पड़ेगा। मैंने बताया कि जनमत संग्रह रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम कराकर लोग नहीं चाह रहे हैं उसको, जहां से वोट लिया है वही नहीं चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों थोप रहे हो? इसलिए हर हालत से वापस होना चाहिए। अगर जनता को इस वक्त आपने कोई मैसेज देना हो तो वो क्या देंगे सर? मैं सिंपल मैसेज दे रहा हूं, आपकी एकता को सलाम, आपकी छत्तीस बिरादरी की एकता को सलाम। आप इसी तरीके से एकता बनाए रखिए और इनको जो नशा हो रहा है राज का, उसे हर हालत से दूर करिए और अपनी बात इनसे मनवाइए, जिससे कि दोबारा ये तानाशाही सिस्टम नहीं होए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी, जिनके विचार आपने सुने। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।